बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जो 50 के दशक में भी बोल्ड सीन करने से कतराती नहीं थी, उस अभिनेत्री ने एक दौर में अपने भोले भोले चेहरे से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। हिंदी सिनेमा की सुपरस्टार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस निम्मी की, जिन्होंने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आज इस वीडियो में हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। 18 फरवरी 1988 को आगरा में जन्मी निम्मी का असल नाम नवाब बन्नू था। उनके पिता अब्दुल हकीम भारतीय सेना में कार्यरत थे, या यूँ समझ लीजिए काम करते थे, जबकि उनकी माँ वहीदा अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर थी। जब निम्मी 11 साल की थी तो उनकी माँ वहीदा का निधन हो गया था। माँ की मौत के बाद से ही वह अपने नाना नानी के साथ मुंबई में रहने लगी थी। यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। निम्मी बचपन से ही अपने माँ की तरह बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइन बनना चाहती थी। खैर, वक्त के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। निम्मी कपूर की माँ वहीदा का महबूब खान के साथ अच्छा कनेक्शन था। एक रोज़ महबूब खान ने वहीदा को अपने स्टूडियो में बुलाए, जहाँ फिल्म अंदाज की शूटिंग चल रही थी। वहीं महबूब चाहते थे कि निम्मी फिल्म में बनाने के प्रोसेस से रूबरू हो। निम्मी एक शर्मीली लड़की थी। जब उन्होंने स्टूडियो में कदम रखा तो अपने जमाने के मशहूर अभिनेता व निर्माता निर्देशक राज कपूर की नज़र उन पर पड़ गया। राज कपूर फिल्म अंदाज में बतौर एक्टर काम कर रहे थे। जब उन्होंने निम्मी को देखा तो वह किसी भी कीमत पर एक्ट्रेस की अपनी फिल्म बरसात में लेना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्होंने इस फिल्म में उस वक्त की सफल अभिनेत्री नारगिस को कास्ट कर रखा था। ऐसे में उन्होंने निम्मी को सहायक किरदार निभाने का ऑफर दिया। निम्मी ने भी बिना देर किए इस फिल्म के लिए तैयार हो गई, यानी राजी हो गई। साल 1949 में आई फिल्म बरसात के लिए निम्मी को बतौर सहायक अभिनेत्री साइन कर लिया गया। इस फिल्म में उन्हें गांव में बकरी चराने वाली लड़की का किरदार निभाना था, जिससे शहर के एक बेरहम लड़के से प्यार हो जाता है। इस फिल्म में उनके भोले भोले और मासूम लड़की के किरदार में निम्मी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म में उन पर फिल्माया गए गाने बरसात में हमसे मिले तुम, हवा में उड़ता जाए और मेरी पतली कमर है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ये सारी गाने साबित हुआ था। ये फिल्म में भले ही निम्मी गांव की एक सीधी साधी लड़की बनी थी, लेकिन उन्होंने अपने लाजवाब अभिनय से राज कपूर, नारगिस और प्रेमनाथ जैसे अभिनेताओं का किरदार धूमिल कर दिया था। इसके बाद निम्मी रातों रात बी टाउन की स्टार बन गई। खैर, फिल्म बरसात के बाद निम्मी लीडिंग एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई थी। उनके पास बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक की लाइन लगी थी। निम्मी के अभिनय में कुछ अलग ही बात थी कि उनके साथ निर्माता निर्देशक ही नहीं बल्कि दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर जैसे बड़े बड़े सितारे काम करने के लिए तरसते थे। निम्मी ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में की है। निम्मी ने सजा, आन, उड़न खटोला, भाई भाई, कुंदन, मेरे महबूब, पूजा के फूल और आकाशदीप जैसे कई सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। एक बार फिल्म निर्देशक हरनाम सिंह निम्मी के पास अपनी फिल्म महबूब के स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे थे। इस फिल्म में हरनाम निम्मी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने लीड एक्ट्रेस का किरदार ठुकरा कर फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार चुना। ये सुनकर निर्देशक हैरान रह गए थे और उन्होंने बताया जाता है निम्मी को काफ़ी मनाया भी गया और उन्होंने निम्मी को खूब मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन निम्मी नहीं मानी। इसके बाद फिल्म में बतौर अभिनेत्री कास्ट की गई। साधना जहां रातों रात स्टार बन गई थी, वहीं निम्मी का स्टारडम फीका पड़ गया था। निम्मी के इस गलत चुनाव के बाद उनके हाथ से कई सुपरहिट फिल्में चले गई। खैर, बताया जाता है यूनिवर्सिटी गर्ल ऑफ इंडिया का मतलब भारत की ऐसी लड़की जिसे किस न किया गया हो। निम्मी को दिए इस टाइटल के पीछे एक कहानी है, जिसका खुलासा खुद निम्मी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। बकौल निम्मी फिल्म आने का प्रीमियर लंदन में होना था,
जहां मैं गई हुई थी। इस प्रीमियर में दुनिया भर के कई बड़े स्टार मौजूद थे, जहां एक्टर एरोल फ्लाइन भी थे जो फिल्म ऑन की टीम को रिसीव कर रहे थे। मुझे देखकर एरोल ने मेरे हाथ पर किस करने की कोशिश की, तभी मैं पीछे हट गई। तब मैंने उसे कहा था, क्या आप जानते हैं कि मैं एक भारतीय लड़की हूँ। इसके बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर लिखा था, द UN की सेट गर्ल ऑफ इंडिया। मेरी प्रसिद्धि की वजह से मुझे हॉलीवुड में कई फिल्में ऑफर हुए, लेकिन मैंने काम करने से मना कर दिया। ये सारी बातें निम्मी का कहना था। जब निम्मी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो उस वक्त दिलीप कुमार सुपरस्टार थे। कई एक्टर्स और लड़कियों की तरह निम्मी भी उनकी ज़बरदस्त फैन थी, और सिर्फ फैन ही नहीं बल्कि वह दिलीप कुमार से बहुत प्यार करती थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में निम्मी ने दिलीप कुमार साहब के लिए अपने प्यार को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था, दिलीप कुमार साहब में एक चुंबकीय आकर्षण था जो उन्हें भगवान ने आशीर्वाद के रूप में दिया था। एक मेहरानी तो उनके लिए सब कुछ त्यागने के लिए भी तैयार थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मैं भी उन्हें पसंद करने लगी थी। मैं तो उनकी बहुत बड़ी आशिक थी। निम्मी क्या कहना है। निम्मी इस बात से वाकिफ़ थी कि मधुबाला जैसे खूबसूरत अभिनेत्री उनके साथ रिलेशनशिप में है तो वह उन्हें कैसे चुनेंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, जब मधुबाला जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके प्यार में थी तब मैं उनके सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे में उनके लिए कुछ महसूस करने से खुद को रोक लेती थी। निम्मी और मधुबाला एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी। कहा जाता है एक बार मधुबाला को शक हो गया था कि निम्मी दिलीप साहब को पसंद करती है। एक दिन उन्होंने आखिरकार निम्मी से पूछ लिया था कि क्या वह दिलीप साहब को पसंद करते हैं। अगर पसंद करती है तो वो बता दे, फिर वह उनके बीच में नहीं आएगी। ये सुनकर निम्मी को बहुत गुस्सा आया था और उन्हें कहा था कि उन्हें भीख में दिलीप साहब नहीं चाहिए। इसके बाद निम्मी ने हमेशा के लिए दिलीप कुमार से किनारा कर लिया था। निम्मी ने दिलीप के साथ 5 फिल्मों में काम किया। इसे मुकद्दर का खेल कहना गलत नहीं होगा कि जिससे प्यार करो उसे आपकी अर्जेंट मैरिज फिक्स कर दी जाए। जी हाँ, निम्मी के साथ ऐसा ही खूबसूरत संयोग तब हुआ था जब उनकी नानी ने उनके दूल्हे के रूप में अली राज शाह को चुना था। अली राजा से निम्मी की पहली मुलाकात फिल्म बरसात के सेट पर हुआ था। अली महबूब स्टूडियो के लेखक के तौर पर काम कर रहे थे। निम्मी जहां अली के सौम्य और शांत नेचर से प्रभावित थी, वहीं अली पहली बार में ही शर्मीली लड़की निम्मी के प्यार में पड़ गए थे। लेकिन निम्मी अपनी फिल्मों के चलते बिजी हो गई, जिसकी वजह से यह सिलसिला ज़्यादा बढ़ा नहीं। एक दिन मुकरा, जो अली राज के खास दोस्त थे, उन्होंने निम्मी की नानी से उनकी शादी के लिए नाम सुझाया। अब इतने सुलझे हुए शख्स के लिए उनकी नानी कैसे मना कर सकती थी। इसके बाद जब निम्मी और अली की मुलाकात की सिलसिला शुरू हुआ तो एक्टर्स को मालूम पड़ा कि अली राजा उन्हें कितनी मोहब्बत करते हैं। निम्मी ने अपनी ज़िंदगी में शोहरत, पैसा और प्यार सब कुछ कमाया, लेकिन उन्हें कभी औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी गोद सुनी रह गई। इसको लेकर उन्हें बेहद अफसोस था। निम्मी अक्सर इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। ऐसे में अपनी पत्नी को दुख अली राजा से नहीं देखा गया और उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद लेने का सुझाव रखा, जिस पर एक्ट्रेस ने हामी भर दिया और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। अली राजा निम्मी से बहुत प्यार करते थे और वह कभी उनके करियर के बीच नहीं आए। वो हमेशा कहते थे कि अगर निम्मी आगे काम करना का चाहती है तो वो कर सकती है। लेकिन एक्टर्स ने अपनी फिल्मी करियर को बाय करने के बाद अपनी पूरी लाइफ अली राजा के साथ खुशहाल जीवन बिताने में लगी। 1 नवंबर 2007 को अली राजा के निधन के बाद निम्मी एकदम अकेले पड़ गई थी। तब उनके गोद लिए बेटे ने उन्हें सहारा दिया था। सबके दिलों पर राज करने वाली निम्मी 25 मार्च 2020 को 88 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गई। खैर, निम्मी ने कई फिल्मों की जिसमें उनके प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। फिल्मों की तरह उनके रियल लाइफ की प्रेम कहानी भी दिलीप कुमार के साथ पूरी नहीं हो पाई। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह कोई अभिनेता अभिनेत्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हम कमेंट में ज़रूर बताएंगे और इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।